बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान की ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी। किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम होगी। दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया। तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने का वादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का भी वादा किया है। IMF से मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी गई। IMF का स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार और आज़ाद बनाने का मुतालबा। मुआहिदे के तहत नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं होगी। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। डॉलर के ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज़ायद फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर मुशावरत। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कौमी असम्बली की इस तारीख को तहलील होगी। वफाकी हुकूमत ने ताहाल कोई फैसला न किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया, असम्बली तहलील करने का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ दिन बाद बुलाया जाएगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त की रात 12 बजे ख़त्म होगी। हुकूमत का कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। आखिरी इजलास असम्बली की तहलील तक जारी रहेगा। अहम कानून साजी की जाएगी। इंतखाबी इस्तेहाद को हतमी शक्ल दे दी गई। सियासी जमातों का इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तफाक। वजारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्तेहाद मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके इरकान को भेजेगी, जो पार्टी मुशावरत से मुसवदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। उम्मीदवारों के लिए नए कागजात नामजदगी और ज़ाब्ते अखलाक की भी मंजूरी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन वोट है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में वाज़ेह कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वफाकी हुकूमत खुद एक जज पर एतराज़ कर चुकी, वो केस नहीं सुन सकते। अब आप बताएं फुल कोर्ट कैसे बनाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस शुरू हुआ तो आपको कोई एतराज़ नहीं था, अब कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें, आप चाहते क्या हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने पूछा, यह फैसला कौन करेगा कि किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल यह है सिविलियन पर फौजी एक्ट का इत्तिलाक कैसे होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। फौजी कानून आम कानून नहीं बल्कि बहुत सख्त कानून है। 9 मई का वाकया बहुत संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलव्वस मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मगर ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। केस में अदलिया की आज़ादी का सवाल है। समात सुबह तक मुलतवी। 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। जो तबाहकुन, जो सैलाब आए पिछले साल, महंगाई का एक तूफान था। न सिर्फ डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको हम रिफॉर्म करें, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना हो। चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके। गुज़श्ता हुकूमत ने पूरा जोर गालम गलोच पर दिया। वज़ीर आज़म का तरक्की के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर। मिसाक़ मेशत पर सबको मिलकर काम करने का मशवरा। इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, दोस्त ममालिक से कहता हूँ कि खुदा करे हमें आपसे कर्ज के लिए बात ना करना पड़े। गरीब आदमी पर कैसे बिजली का बोझ डालूं, अमीरों पर बोझ डाला तो ये मार्केट में मुकाबला कैसे करेंगे। मगर IMF शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं, अब हमें कर्जों से निकलना होगा। यू स्पोर्ट इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $600 मिलियन रोल ओवर कर दिए। ज़र मुबादला ज़खायर में $600 मिलियन का इजाफा हुआ। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा IMF मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह है। 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। पूरी कोशिश की सियासत को खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज न होने दिया जाए। मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। इलेक्शन में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। दावा किया पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। चेयरमैन PTI नाअहल होंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। PDM जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। ये भी कहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन मुलव्वस है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। रवां साल मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77% कमी 42 करोड़ तक महदूद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 24.8% कम रही। डॉलर की रुपए पर चढ़ाई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 4 रुपए महंगी, $1 290 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में भी 3 रुपए 78 पैसे का इजाफा, $1 283 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद हुई। फी तोला सोना भी 6,200 रुपए महंगा, 2,21,000 रुपए पर बंद हुआ। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है कि जून में करंट अकाउंट 33 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल जारी खातों का खसारा $2 अरब से जायद था। हुकूमती मुअस्सर पॉलिसी से पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला। मार्गला हिल के ट्रेल 3 पर लड़की से ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन। ज्यादती की कहानी झूठी निकली। मामला मुलजिम से उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। पुलिस के मुताबिक नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ, जिसने बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। अनवर ने नुमान पर ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने के लिए लड़की से राब्ता किया। वीडियोस बनाकर नुमान और खानदान को ब्लैक करके भत्ता वसूल करना था। लड़की लड़के के साथ ट्रेल 3 पर पहुंची, मगर साथी न पहुंचे। लड़की काफी इंतजार के बाद नामजद मुलजिम के साथ वापस रावलपिंडी चली गई। अरकान असम्बली के लिए फंड्स का इजरा इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरकान के लिए 62 अरब के फंड्स का इजरा फौरी वापस देने का मुतालबा। कहा हुकूमती इक़दाम IMF प्रोग्राम और जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी खजाने के जरिए इलेक्शन लूटने की कोशिश कर रही है। फंड्स के इजरा की तेज तरीन मंजूरी और तकसीम के पीछे इबरतनाक शिकस्त का खौफ है। कराची की फैक्ट्री में दहकते शोले एक दिन बाद ठंडे पड़े। फैक्ट्री मुकम्मल तबाह, इमारत मखदूश। ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर्स जख्मी। पुलिस शहर की रेस्क्यू टीम ने चारों तरफ से आग को बुझाया। आग कैसे लगी, वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। अफगान तालिबान सरहद पार दहशतगर्दी रोकने का पाकिस्तान का मुतालबा पूरा करे। अमरीका का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा तालिबान अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, अपने अमन मुआहदे की पासदारी करें। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। रोते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कोयटा में हुआ। किसी भी जगह से कोई शहादत मौसूल न हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 1 मुहर्रमुल हराम को आम तातील होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों पर 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत। एर्दोगान ने मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की में तैयार की गई इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी।